नमस्कार, सीजी न्यूज़ प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सागर सेन और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज़ प्लस 24। बालोद जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा के बैनर तले विशाल रैली और आम सभा का आयोजन कर 13 सूत्री मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी बालोद को ज्ञापन सौंपा गया। इस आयोजन में जिले भर से ओबीसी समाज से जुड़े लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंच अपनी आवाज बुलंद किए। ओबीसी समाज प्रमुखों ने बताया कि 1931 के बाद से देश में ओबीसी समाज का जनगणना नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए देश भर में ओबीसी महासभा के बैनर तले 2021 के राष्ट्रीय जनगणना के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी का कॉलम जोड़ने की मांग किया गया। इसके साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक सहित तमाम क्षेत्रों में संख्या के अनुपात हिस्सेदारी मांग की करते हुए निजीकरण बंद करने की मांग की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट छत्तीसगढ़ जिला बालोद से सीजी न्यूज़ प्लस 24 की खास रिपोर्ट। देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24। है और उस संगठन के तहत हमें जो संविधान के अनुरूप बहुत सारी सुविधाएं जो मिली हैं, संविधान की धारा 340 के अंतर्गत मंडल आयोग और महाजन आयोग, कालेकर आयोग के प्रतिवेदन के तहत जो लागू किया गया है वो हमको मिला नहीं। हमारी ओबीसी की जनगणना 1931 के बाद से आज तक नहीं हुई, जबकि सभी वर्गों की जनगणना होती है और जब जनगणना वास्तविक हमारी हो पाएगी तो निश्चित ही इससे हमारा सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या है ये सरकार उसका आकलन कर पाती है और उस आकलन के अनुसार योजनाएं बनाती हैं। जैसे कि हमारे मंडल आयोग द्वारा 27% आरक्षण की दी गई है सुविधा, प्रतिवेदन दिया गया है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम देश में और संपूर्ण प्रदेशों में छत्तीसगढ़ सहित हमारे ओबीसी वर्ग का अलग से विभाग स्थापित हो, ये हम चाहते हैं। क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसके बारे में भ्रांतियां हैं। मैं समझता हूँ राजस्व अधिकारियों को या तो मालूम नहीं है कि कौन सी आय जोड़ी जानी है, नहीं जोड़ी जानी है। उसको क्रीमी लेयर की आय प्रमाण बनाने में असुविधा होती है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में हमारे ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास हो और जिस नियम शर्तों के अनुसार SC ST के लोगों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति मिलती है, जिस आय सीमा के अनुरूप और जितना मिलता है उतना छात्रवृत्ति उन्हें मिले, छात्रावास की सुविधा उन्हें मिले, JEE नीट वगैरह में उन्हें कोचिंग मिले, UPSC PSC UPSC की परीक्षाओं में उन्हें कोचिंग मिले और प्रोत्साहन राशि मिले जैसा कि अन्य वर्गों को मिलता है। तो हमारा भी ओबीसी वर्ग के बच्चे उसका लाभ ले सकें और उनका ओबीसी वर्ग के लोगों का भी जीवन स्तर। आयोजन किया गया और आयोजन का क्या उद्देश्य रहा? इस आयोजन का उद्देश्य ये ही है कि हमारा जो ओबीसी का जो जनगणना है 1931 के बाद से इस देश में आज़ाद भारत में नहीं हो पाया है और ओबीसी महासभा पूरे देश भर में आंदोलन करके, रैली करके और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय जनगणना के कॉलम नंबर 13 में हम ओबीसी का कॉलम जोड़ने के लिए मांग करते हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, अभी हाल ही में 2021 में राष्ट्रीय जनगणना होना है, उसमें हम हर हाल में ओबीसी का जनगणना चाहते हैं और यदि ओबीसी की जनगणना हो जाती है तो हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अनुक्रमों में हमको हिस्सेदारी चाहिए और निजीकरण बंद करें। और यदि निजीकरण जिन उपक्रमों को कर चुके हैं उसमें आरक्षण रोस्टर लागू करके हमारे ओबीसी का पदार्पण करें, ये हमारी बहुत प्रमुख मांग है। मैं ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। जी क्या बोले? किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया, उसके लिए
इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या 60% ओबीसी समाज की है। आज तक जितनी भी जनसंख्या हो रही है आज़ादी के बाद, उसकी जनसंख्या में ओबीसी की गिनती नहीं होती, उसके अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसी चीज को हम मांग करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम बालोद में हैं। मैं विप्लव साहू, संभाग अध्यक्ष ओबीसी महासभा। समाचार के न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करें।